ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 9। अपशकुन और महाराज युधिष्ठिर की शंका। धर्मराज को अपने अंधे ताऊजी धृतराष्ट्र और ताई गंधारी के चले जाने का शोक तो था ही, उसके साथ एक और भी दुख उनका हृदय मंथन कर रहा था। एक और भी शूल था जो उनके हृदय में निरंतर चुभ रहा था। वे जहां कहीं भी अपनी राजधानी में जाते थे, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार दुराचार, झूठ, हिंसा और अन्याय के दर्शन करते थे। उनको कोई न कोई बुराई का उदाहरण दृष्टिगोचर हो ही जाता था और उस कारण उनका मानसिक संतुलन और अधिक डावाडोल हो उठता था। सब तरफ उनको अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार से मानसिक कष्ट एवं अकथनीय हार्दिक दुख ने उनके मुख को विवर्ण कर दिया। आशंका से उनका मुख श्री विहीन होने लगा, उस पर पीलापन आने लगा, तेज घटने लगा। सदा ही प्रसन्न रहने वाले उनके मुख पर चिंता, कोई आंतरिक कष्ट और दुख की छाया दिखाई देने लगी। उनको इस प्रकार चिंतित देखकर अपने मन में दुखी होते हुए अन्य भाइयों अर्थात भीम, नकुल और सहदेव ने उनके पास जाकर उनके दुख का कारण जानना चाहा और उसमें हाथ बटाना चाहा। हाथ जोड़ते हुए तीनों भाइयों ने अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसे विनम्र वचन कहे। स्वामी, हम आपको दिन प्रतिदिन उदास होते देख रहे हैं। न जाने किस व्याधि ने आपको ग्रस्त रखा है, न जाने कौन सा आंतरिक खेद है जिसके कारण आप क्षण प्रतिक्षण ह्रास को प्राप्त हो रहे हैं। आप में निरंतर गिरावट ही हम सबको दृष्टिगोचर हो रही है। आपका मुख पीला पड़ता जा रहा है। आप दृढ़ता से खड़े भी तो नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या अवश्य ही है जिसके प्रति आप नित्य गहरे दुख में डूबते जा रहे हैं। कृपा कर ये बताइए कि आपके उस गोपनीय कष्ट का कारण हम लोग हैं क्या? यदि ऐसा है तो हमें हमारा दोष बताइए। हम उसे अपना जीवन देकर भी दूर करेंगे कि फिर ऐसा अपराध हम लोगों से न हो। और यदि वह कष्ट किसी अन्य के कारण आपको पहुंच रहा है तो भी बताइए। हम उसे अपना सर्वस्व देकर भी अभी दूर करेंगे और आपकी प्रसन्नता पुनः आपको प्राप्त हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। हम जैसे बलशाली, आज्ञाकारी और जगत प्रसिद्ध भाइयों के होते हुए भी आप दुख में रहें, ये संभव नहीं हो सकता। यह उचित भी नहीं है। हमारे रहते हुए आपको कष्ट उठाना और न कहना ठीक नहीं है। करबद्ध भाइयों ने प्रार्थना की, भैया हमें केवल आज्ञा भर दीजिए, फिर देखिए हम आपकी आज्ञा का पालन किस प्रकार करते हैं। धर्मराज ने निश्वास लेते हुए भाइयों के निवेदन का उत्तर दिया। भाइयों, मैं तुमसे क्या कहूं? मैं अपने चारों ओर विचित्र कांड होते देख रहा हूं। साधारण से साधारण नागरिक के घर से लेकर संतों, मुनियों और धार्मिक अभिरुचि के व्यक्तियों तक में मैं अमंगल ही देख रहा हूं। जो कुछ मैं देख रहा हूं उसको कहा नहीं जाता। उसके कहने से मैं असमर्थ सा हूं। ये सब दुर्भाग्य का सूचक है। ये सब सर्वनाश का संकेत ही तो है। ये सब देखते हुए मैंने अपने से ही अनेक प्रश्न किए हैं। अपने मन को ही बहुत तरह से समझाया है कि ये सब कुछ नहीं है। यह केवल मेरा अपना ही मानसिक भ्रम है। मैंने भरसक प्रयास किया है कि उन घटनाओं को अपने मानस पटल से निकाल कर फेंक दूं, परंतु मैं सफल नहीं हो सका हूं। अपनी भयावह आशंकाओं से हार जाना मुझे भी रुचिकर नहीं है, परंतु अभी तक मैं उन पर विजय भी नहीं पा सका हूं। उन घटनाओं और विवरणों को पुनः स्मरण करना और भी दुखप्रद और भयावह हो जाता है।
धर्म और चरित्र के विपरीत मैंने लोगों को दुराग्रह करते देखा है। उनको न्यायाधीश के न्याय में आस्था नहीं है। धर्म की परिभाषा के विरुद्ध मैंने लोगों को पुनरावेदन करते देखा है। इसी राज्य के न्यायालयों की ऐसी घटनाएं मेरे समक्ष आई हैं। उदाहरणों से मुझे दुख हुआ है, मेरी मानसिक शांति को आघात पहुंचा है। कल संध्या को जब मैं भ्रमण से वापस आ रहा था, तब मैंने कुछ घटनाएं इसी प्रकार की देखी हैं जो बहुत ही बुरी हैं। जैसे कल एक गाय अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध नहीं पिला रही थी। वह उसको दुलार और चाट भी नहीं रही थी। अरे, ये तो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने देखा कुछ स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर बाजार में इधर उधर फिर रही थी। वह शोरगुल कर रही थी, परंतु मैंने विचार किया कि किसी कारणवश ऐसा होगा और वह मुझे देखकर अपने अपने घरों में चली जाएंगी। परंतु आश्चर्य कि उन्होंने मुझे देखा अनदेखा कर दिया और वे वहां से नहीं हटी। स्त्री में निर्लज्जता, ये भी तो प्रकृति के विरुद्ध ही है। स्त्री में लज्जा तो उसकी जन्मसिद्ध प्राप्ति है। उस न देखे जाने वाले दृश्य से मैं शीघ्र ही दूर हट गया, क्योंकि मुझ में उसको अधिक देखने की शक्ति नहीं थी। कल राजभवन के निकट मैंने एक ब्राह्मण को दूध दही बेचते देखा। ओह! ब्राह्मणों ने व्यापार प्रारंभ कर दिया। लोगों को अपने घरों से बाहर जाते समय अपने घरों को कपाट बंद करते देखा और फिर उनमें ताले लगाते देखा। कितना आश्चर्य है! अब लोग अपने घरों में ताले लगाने लगे, जिससे कि दरवाजे खोले ना जा सकें। इसका तात्पर्य संभवतः यह है कि उस समय यह एक अनोखी घटना थी, क्योंकि उस काल में चोर व डाकुओं का कोई भय नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, मेरा मस्तिष्क इन बातों को देखकर स्तब्ध हो गया है। इन बातों को देखकर मेरा मन बहुत ही विक्षुब्ध हो उठा था, परंतु फिर भी अपने मन की सांत्वना के लिए मैंने सांध्य हवन का दैनिक कर्म करने की ठानी। परंतु तुम्हें मालूम है क्या हुआ? कितना विचित्र है सब कुछ। जब मैं हवन के लिए अग्नि आह्वान करने लगा, तो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई। कल मेरे आह्वान पर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। मैंने कितना कठिन परिश्रम किया अग्नि को प्रज्वलित करने का, परंतु सब व्यर्थ। मुझे ऐसा आभास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सब अपशकुन है और उनका परिणाम भी दुखद ही होगा, ऐसा मैंने सोचा। मैं इन सब का सामना करने में अपने को कमजोर पाता हूँ। मेरा विश्वास है कि या तो कलयुग आरंभ हो चुका है या फिर शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। और अधिक क्या कहूँ, एक पत्नी अपने पति से झगड़ा करके न्यायालय में पहुंच गई। न्यायालय में वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसे पति से मुक्ति दिलाकर अपने पिता के घर रहने की अनुमति दी जाए। मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है कि उसको पति को छोड़ने और पिता के घर रहने की अनुमति दूं? कल ही इस प्रकार याचिका एक न्यायालय से मेरे विचारार्थ आई है। कहो, इन घटनाओं को किस प्रकार विस्मरण किया जा सकता है? इस प्रकार की घटनाओं के गिनाने से क्या लाभ? दूसरों की बातों को छोड़ो, अपने ही घर में देखो। कल राजकीय अश्वशाला के अश्व रो रहे थे। क्यों? तुम लोगों ने सुना या नहीं? अरे, उनके बड़े बड़े अश्रु बह रहे थे और जब साइस ने आकर सहदेव को सूचित किया, तो वह गया और उसने उन अश्वों के दुख को जानने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह उनके दुख और रोने के कारण को न जान सका। सहदेव को बड़ा आश्चर्य व भय लगा। ये सब कुछ किसी समूल नाश की सूचना दे रहा है, किसी महान विपत्ति की घोषणा कर रहा है। ऐसा कहते कहते धर्मराज अपने हाथ पर
शीश टिकाकर विचार मग्न हो गए। भीम महाराज धर्मराज की बातों पर फिर भी हतोत्साहित नहीं हुए। वह हंस पड़े। उन्होंने महाराज धर्मराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक है। ऐसी घटनाएं हुई होंगी, मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करता, परंतु यह कैसे सिद्ध होता है कि ये जो कुछ हुआ है उसका परिणाम समूल नाश है? हम लोग हिम्मत क्यों हारे? उनको इतना अधिक महत्व देना कहाँ तक उचित है? ये सब अशोभनीय घटनाएं प्रशासनिक सुधारों द्वारा ठीक की जा सकती हैं। कुछ नियमों के द्वारा ही इन बुरी बातों को समाप्त किया जा सकता है। बड़ा आश्चर्य है कि आप इन छोटी छोटी घटनाओं के कारण ही इतने उद्विग्न हो उठे हैं। ये तो हम लोगों के द्वारा ही ठीक की जा सकती है, या आपके मन में किसी अन्य महान युद्ध की परिकल्पना है, या आप विगत युद्ध के भयंकर परिणामों से भयभीत होकर आने वाले युद्ध की कल्पना से परेशान हैं, क्योंकि हमारे समस्त शत्रुगण अपने सहयोगियों और कुटुंबियों सहित नष्ट हो चुके हैं। सभी तो युद्ध भूमि में खेत रहे हैं। फिर कौन हमारे विरोध में युद्ध ठानेगा? अब तो इस पृथ्वी पर हम 5 ही शेष हैं। इन पांचों में चाहे हम सब मित्र हों अथवा इन्हीं में कोई शत्रु हो, तो भी वह होगा इन्हीं में, और हम में आपस में कोई स्पर्धा होगी, ये तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। जब ये स्थिति है, तो महाराज, फिर आप क्यों चिंतित हैं? आपकी इन छोटी छोटी बातों को यदि और लोग सुनेंगे, तो वे लोग आप पर हंसेंगे कि इतने बड़े महाराज और इतनी छोटी छोटी बातों से चिंतित हो जाते हैं। भीम ने अट्टहास किया और अपने दाहिने हाथ वाली विशाल गदा को तनिक सा झटका देकर बाएं हाथ में ले लिया तथा महाराज युधिष्ठिर के मुख की ओर तनिक निहारने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने भीम के कथन का उत्तर दिया, इन मामलों में बुद्धिमत्ता के जो प्रमाण तुमने दिए हैं, जो विवेकपूर्ण निर्णय तुमने किया है, लगभग उसी प्रकार मैंने भी सोचा था। मैं इस बात से भयभीत नहीं हूं कि कोई शत्रु हम पर आक्रमण कर देगा। क्या हमने जगत प्रसिद्ध भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव पक्षियों को धूल नहीं चटा दी, जो एक बाण में त्रिलोक को नष्ट कर सकते थे? क्या हम अकेले पांचों ने ही उनके हौसले पस्त नहीं किए थे? शत्रु हमारा क्या कर सकता है? और दुर्भाग्य या दुर्दिन तो जो हमने देखे हैं उससे अधिक और क्या हो सकते हैं? हम में आपस में भी भेद होने वाली बात नितांत असंभव है, जो कि दुख के दिनों में भी इतने एकाकार होकर रहे थे। कदाचित तुम्हारा यह विचार है कि मेरे साथ हुई घटनाओं के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से व्याकुल हो उठा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से होने वाली किसी भी बात से भयभीत होने वाला मैं नहीं हूं। मेरे शरीर के साथ होने वाली दुर्घटना का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। यह शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। पंच तत्व निर्मित यह शरीर अपना यह स्वरूप छोड़कर एक दिन फिर पंचभूतों को प्राप्त होगा ही। मैं इस ओर तो तनिक भी चिंतित नहीं हूं। मैं केवल एक बात के लिए चिंतित हूँ। उसको मैं बिना संकोच के तुम्हें बता देता हूँ। आज लगभग 7 माह होने को जा रहे हैं। भाई अर्जुन द्वारिका गए थे। आज तक न तो हमें उनके सकुशल पहुंचने की ही कोई सूचना मिली और न द्वारिकाधीश आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का ही कोई समाचार हमें प्राप्त हुआ है। अर्जुन के पहुंचने तक का समाचार श्री कृष्ण ने नहीं दिया। एक बात और है कि मैं अर्जुन के सुरक्षित द्वारिका पहुंचने के विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ।
मुझे मालूम है संसार का कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। संसार प्रसिद्ध कोई भी वीर उसके गांडीव के समक्ष नहीं टिक सकता। और यदि थोड़ी देर को यह भी मान लो कि उसके साथ कोई अघटित घटना घटी है, तो फिर श्री कृष्ण जी तो कम से कम मेरे पास कोई सूचना भेजते ही। इसलिए अर्जुन के विषय में किसी प्रकार भी चिंतित होना निरर्थक है। यदि मेरी दुखपूर्ण आशंका ठीक सिद्ध हुई, तो फिर इस स्वामी विहीन पृथ्वी का राज्य मैं नहीं कर सकूंगा। हम पांचों पांडवों के लिए तो श्री कृष्ण हमारे पांचों के शरीर में चेतनता रखने वाले पंच प्राणों की तरह हैं। उनके कारण ही हम एक साथ हैं, जीवित हैं। यदि उन्होंने ही प्रयाण कर दिया, तो फिर यह पांचों शरीर प्राणहीन शव की तरह हो जाएंगे। यदि स्वामी इस धरा पर होते, तो फिर इस प्रकार के बुरे बुरे विचार अपशकुन हो ही नहीं सकते थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण ही स्वामी को न पाकर यह दुर्विघ्न अपना शीश ऊंचा उठा रहे हैं। मुझे इस विषय में अब कोई शंका नहीं है। मेरे अंतर में इस प्रकार की आवाज उठ रही है कि ऐसा हो गया है, कोई आकर इस बात को कहने वाला है। महाराज धर्मराज जब इस प्रकार की बात कह रहे थे, तब सभी उपस्थित भाई दुख के कारण अत्यंत कातर हो उठे। उनका सारा साहस समाप्त हो गया। सबसे पहले भीम ने संभल कर के कुछ कहने का प्रयास किया। भीम को महाराज युधिष्ठिर के शब्दों से जो वेदना हुई थी, उसको संभालते हुए उसने उस वातावरण को समाप्त करने का प्रयास किया। भीम ने कहा, महाराज, अर्जुन को गए बहुत दिन हुए हैं और उनकी कोई सूचना नहीं मिली और न वह वापस आए। इसलिए आपने जो कल्पना की है वो उचित नहीं है। केवल सूचना न मिलने से ही यह कल्पना संगत नहीं है। इस चुप्पी के लिए और भी कोई कारण हो सकता है, या फिर स्वयं श्री कृष्ण ने हमको सूचित करना आवश्यक न समझा होगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि इस विषय पर कुछ पता न चले। इस प्रकार दुर्बल मस्तिष्क वाले मानव की तरह हमें पामर चिंताओं में ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब कुछ पता ही नहीं, तो फिर अपनी कल्पनाओं को सत्य का जामा क्यों पहना रहे हैं? मैं इस प्रकार कहने का साहस कर पा रहा हूं क्योंकि किसी की भी दुर्बलता इस प्रकार की भयंकर कल्पनाओं को जन्म देने का कारण हो सकती है।